हाय फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल। सभी को चरण स्पष्ट है और आप लोगों को सभी को गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। तो आइए मिलते हैं आपसे नरेशन के कुछ सम इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट और यहाँ से आपका रियल गेम स्टार्ट होता है कि नरेशन में कैसे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, किसको चेंज किया जाएगा और किसको नहीं चेंज किया जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा सेटिंग के साथ किसके किसके साथ सैड का सेटिंग रहता है और किसके साथ सेटिंग नहीं रहता। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे नरेशन। नरेशन ठीक है, और नरेशन में भी आज पढ़ेंगे हम लोग जनरल रूल। जनरल रूल और इसको बोल सकते हैं कि जनरल रूल में भी नरेशन। तो जनरल रूल जो सभी के लिए होता है, क्या क्या चेंज होता है टेंस में वो देखिए। तो चेंज टू नरेशन, चेंज टू नरेशन, कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखते हुए चलना। तो सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा कि चेंज ऑफ पर्सन, किसको चेंज करेंगे? चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा किसको चेंज करेंगे? चेंज ऑफ टाइम एंड टेंस। एंड थर्ड क्या चेंज करेंगे? चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये तीन ही पॉइंट क्या होता है कि चेंज होगा, ठीक है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टाइम एंड टेंस और चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तीन उनके बोले तो नरेशन का जड़ है। बोल सकते हैं कि जैसे पिताजी होते हैं तो पिताजी के बाल बतरू होता है, टारटी हो रही है, सब मैं तो उसी को बोलता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि चेंज ऑफ पर्सन, ठीक। और कुछ जो सम इम्पोर्टेंस फैक्ट है वहां पर यहाँ पे देखिए, सम इम्पोर्टेंस फैक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहला मैंने लिखाया था कि सेज टू को किस में बदलना है? टेल्स में। और सेक टू को किस में बदलना है? टेल में। और सेज और सेक के बाद टू नहीं आएगा तो जैसे है जैसे ही रहने देंगे, ठीक है। ये हुआ कुछ स्पेशल पॉइंट, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है यदि सैड रहा, सैड टू, तो इसको किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। और सैड रहा तो सैड को सैड में ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये था आपका मेजर रूल। और तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें चेंज करते वक्त इन्वर्टेड कॉमा को जगह पर क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लिखेंगे। याद रहे टेल्स के बाद और टेल के बाद कभी भी टू फॉर्म भी फोर और बोले तो प्रीपोजिशन नहीं आता है। और इस बार यही क्वेश्चन आपका एनडीए में पूछा गया था, ठीक है। और इससे प्रकार से सैड टू हो गया तो इसके बाद भी टोल्ड के बाद टू प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। तो ये था कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद चलेंगे रूल की तरफ मूव करेंगे। जैसे देखिए पहले आते हैं इस पर, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि he says to me, I am your friend। और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ को जो पॉइंट दिखाया है उसको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो देखिए पहले सेज टू को टेल्स में, तो आइए इसको इंटरचेंज करते हैं। ये डायरेक्ट है तो आई एन यानी इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक। तो देखिए क्या होगा, ही जैसे है जैसे। और सेज टू को किसमें बदलना है? टेल्स में, तो इसको बदल दीजिए टेल्स में। और इसके बाद मी और इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे, क्या आ जाएगा? दैट। आई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। ही, तो ही थर्ड पर्सन को नो चेंज, तो ही को ही जैसे ही रह जाएगा, ठीक।
और इसमें एम है तो एम ही देंगे, सॉरी एम है, ही के साथ क्या लगेगा, इज, तो इज देंगे। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का क्या होता है, माई होता है, और फ्रेंड। इसको अगर माई कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखे तो किसमें है, तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव में है, तो यहाँ पर भी आना चाहिए पॉजिटिव एडजेक्टिव ही आना चाहिए। तो मी का देखिएगा जो टेबल लिखाए हैं उसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है, इसकी वजह से क्या हो गया, माई। ये हुआ आपका ये वाला पर, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा, हाँ इसमें क्या प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में चेंज होगा। दूसरा पास्ट देखिए, ही, इसी को पास्ट में चेंज करना है, ही said to me inverted comma I was your friend inverted comma, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जब भी अगर सेटिंग की बात करूं तो सेटिंग आप याद रखेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा का सेटिंग किसके साथ चलता है, दैट के साथ, ठीक है। तो जो नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसके साथ सेटिंग दैट के साथ, और डायरेक्ट स्पीच होता है उसके साथ इन्वर्टेड कॉमा आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा किस में रिप्लेस करेंगे, दैट में। अब देखिए सैड टू, तो सैड टू किस में बदलना है, टोल्ड में, तो सैड टू के बदल दीजिए ही टोल्ड, और इसके बाद मी हो जाएगा, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, और इसके बाद आई का क्या हो जाएगा, तो आई का हो जाएगा आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो ही का ही हो जाएगा। और यहाँ पे वाज, तो देखिए यहाँ पे वाज को तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज ही लगेगा, तो वाज आप लगा दीजिए। और इसके बाद क्या होगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड। तो ये था आपका कॉमन सी एग्जाम्पल जो कि आपको मैंने समझाने के लिए इसे लिखा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो पॉइंट लिखे हैं, मेन पॉइंट हमारा यही है, मेन अगर ये पॉइंट समझ गए हैं तो सारा आपका फंक्शन क्लियर। ये पॉइंट है और कुछ चेंज ऑफ पर्सन होता है, एक पॉइंट यहाँ है, इसको भी क्या करना है, आपको याद करना है और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इससे हमेशा आपके लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके रिगार्डिंग कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस पर आते हैं, तब तक के लिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो अब देखिए इसका चेंज, यही मेन पॉइंट है जो आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यही हमारा मेन पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखें, मेन पॉइंट, मेन फैक्ट, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जब चेंज करेंगे तब, ठीक है। तो सबसे पहला क्या रहेगा, तो सबसे पहला इज, एम और आर रहा, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वाज और वर में, ठीक। दूसरा यदि V1 और V5 रहा तो उसको V2 में बदलेंगे, ठीक है। तीसरा यदि वाज और वर रहा तो सेम इसको वाज और वर में ही रहने देंगे, ठीक है। चौथा यदि हैव और हैज है तो इसको किस में बदलेंगे, हैड में। 5 यदि हैव और हैज प्लस बीन प्लस V4 है तो इसको किस में बदलेंगे, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है। और इसी प्रकार से 6 क्या है कि इज, एम, आर प्लस V4, तो किस में बदला जाएगा, इज, एम, सॉरी यहाँ पे वाज और वर होगा तो क्या हो जाएगा, वाज और वर प्लस V4, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर पर क्या है कि सॉरी हाँ V4 सही है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे चेंज किया जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे देखिए सेल का क्या हो जाएगा, तो सेल का होगा शुड, और 8 नंबर पर विल, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड, और 9 नंबर पर मे,
तो मे का क्या हो जाएगा, माइट। तो इस तरह से मैंने कुछ आप लोगों को बताया जो कि आपको ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक, अब यहाँ पे आइए, कितना हुआ 9, 10 देखिए 10 क्या है कि डू डज रहेगा, किसमें बदलना है, डिड में। 11 यदि डू और डज के बाद V1 आया तो क्या हो जाएगा, डिड प्लस V1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ जो पॉइंट बताया आपको दिमाग गुर्दे फेफड़े में घुसा लेना होगा, और इससे या तो समझ गए तो ठीक है। मैंने इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जब मार रहेगा तो वाज और वर में V1 V5 रहेगा तो किसमें बदलना है, V2 में, और वाज और वर रहेगा तो वाज और वर में ही। ठीक है, हालांकि यहाँ पे यदि V4 रहता तो यहाँ पर भी क्या हो जाता, V4 होता। ठीक है, हैव और हैज को किसमें बदलना है, हैड में, और हैव हैज प्लस बीन को हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में, ईज एम आर को वाज और वर में, और सेल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ध्यान में रखते हुए चलना है। और कुछ और है जो मैं अभी बताता हूँ। तो आइए मैंने इसको बताया, फिर से इसको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखिए ईज एम आर रहा, किसको में बदलेंगे, वाज और वर में। ठीक, V1 और V5 रहा तो किसमें बदल जाएगा, V2 में, और वाज वर प्लस V4 है तो वाज वर प्लस V4 में बदल जाएगा। ठीक है, और हैव और हैज है तो किसमें बदलेगा, हैड में बदलेगा, और हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 तो हैड बीन प्लस V4 ही होगा, यहाँ पे V3 नहीं होगा। ठीक, इसके बाद ईज एम आर प्लस V4 रहा तो किसमें बदल जाएगा, वाज वर प्लस V4 में। ठीक है, सेल को किसमें बदलना है, सूड में, और विल को किसमें बदलना है, वुड में, और मे को किसमें बदलना है, माइट में, और डू और डज को डिड में, और डू डज प्लस V1 उसके बाद डिड। हाँ, और एक चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखें कि वाज वर को हैड बीन में भी बदला जाता है, तो इसको क्या करें, दिमाग गुर्दे फेफड़े सब में घुसा लिया जाए। और इसके बाद एक कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो नो चेंज होगा, मैं उसे लिख देता हूँ कौन कौन सी नो चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे देखिए, और कुछ चेंज होगा, जैसे कैन को वुड में। अब यहाँ पे क्या होगा, माइट और मस्ट के भी कभी कभी, मस्ट को तो आप मस्ट में भी रहने दे सकते हैं, या कभी कभी हैड टू में भी बदल जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए शुड हो गया, और नीड हो गया, और वुड हो गया, और वुड हो गया, और माइट हो गया। तो इन सभी को नो चेंज किया जाता है, एक कभी भी बदलेगा नहीं, क्या हो जाएगा, नो चेंज होगा। ठीक है, अब कुछ और भी है जो नो चेंज में आएगा, जैसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जिसको जे है जे ही रहेगा, बदलता नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज डबल हैड भी होता है, और इसके बाद हैड बीन प्लस V4, इसको भी नो चेंज, नहीं बदलेगा, मतलब ये भी क्या होगा, नो चेंज ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ चीज बातों को ध्यान में रखना है कि कैन किस में, वुड में, मस्ट किस में, मस्ट में भी होता है, और हैड टू में भी होता है, और शुड हो गया, नीड हो गया, वुड हो गया, वुड हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, तो ये चीज क्या होगा, नो चेंज, नहीं बदलेगा। और हैड प्लस जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो भी नहीं बदलेगा, और जो पांच परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो भी नहीं बदलेगा। तो जितना चीज बदलेगा मैंने उसको बताया हूँ, और इससे आप एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन जरूर करें, क्योंकि बोला जाता है कि जिस क्षेत्र में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना उस क्षेत्र में क्या होते चले जाएंगे, बेहतर होते चले जाएंगे। और भी कुछ फैक्ट पॉइंट है उसको भी बता देता हूँ। तो अब देखिए कुछ ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट ही हैं, जो कि सैटेलाइट अब लॉन्च हो गई है मार्केट में, अब किसी को भी उड़ा देगी। ठीक है, मैंने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया हूँ,
फर्स्ट सैटेलाइट जो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेगी, और दूसरा क्या होगा जो आकाश से पाताल में जाएगी और उड़ा करके लेकर के आपको बैठा करके भगा देगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सैटेलाइट को मैंने लॉन्च कर दिया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में रहेगा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए दिस को किस में बदलेंगे, दैट में, और दीज को दोज में। जी हाँ, दिस को दैट में और दीज को दोज में बदलेंगे, तो ये ध्यान में रखना है। और नाव को देन में बदलेंगे, और हिदर को हिदर में, और हेंस को देंस में। जब तेरे ख्यालों में गुमसुम हो जाते हैं, कोई नाम मेरा पूछे तेरा नाम बताते हैं। कम को गो में, थस को सो में, और टुडे को दैट में। ठीक है, टुडे को किस में बदलेंगे, दैट में बदलेंगे, और टू नाइट को दैट नाइट में, और टमोरो को किस में बदलेंगे, टमोरो के द प्रीवियस डे में बदलेंगे, और लास्ट नाइट को किस में बदलेंगे, द प्रीवियस डे में, और एगो को बिफोर में, और द डे बिफोर को किस में बदलेंगे, यस्टरडे को द टू डेज यगो में, और दैट द डे ऑफ टू टमोरो, तो इन 2 days टाइम। ठीक है, तो मैंने जो बताया उसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है और इसे याद कर लेना है। फिर से एक बार देखिए कि दिस को दैट में, दिस के दोज में, नाउ को देन में, हिदर को थिदर में, हेंस को देंस में, थस को सो में, कम को गो में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस डे में, एगो के बिफोर में, द नेक्स्ट डे बिफोर यस्टरडे को 2 days एगो में बदलेंगे। ठीक है, और द डे टुमारो को इन 2 days टाइम में बदलेंगे। तो इतना आपको याद में रखना है। मेन स्ट्रक्चर यही पार्ट था, और इसके बाद अब कल की जो क्लास होगी उसमें केवल और केवल एग्जाम्पल कराया जाएगा जो कि आपका क्लास 12 से पूछा गया है। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा तो इसे आप शेयर जरूर करिएगा, और इसी के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।